Dear students, welcome all of you at मीनाक्षी ई-ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुगल सल्तनत के सबसे चर्चित बादशाह की जीवन यात्रा और रोमांचकारी सफर की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि मुगल साम्राज्य जो भारत में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला साम्राज्य था, जिसने लगभग 331 वर्ष तक भारत पर राज किया और भारत की कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, इन सभी चीज़ों पर अपना एक सक्रिय योगदान दिया। और उस वंश के संस्थापक बाबर की रोमांचकारी यात्रा का तो हम अपनी वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अकबर महान। बाबर के शासनकाल के बाद हुमायूं 10 वर्ष तक शासन नहीं कर पाया और अफगान के शेरशाह सूरी से पराजित होकर उसे भागना पड़ा। अपने परिवार के साथ वह सिंध की ओर गया। सिंध के कुछ ही दूरी पर हिंदाल का शिविर था, तो हिंदाल की मां दिलावर बेगम के प्रयास से हुमायूं और हमीदा बानो का विवाह वहां हुआ। कुछ दिनों के बाद गर्भवती पत्नी हमीदा को लेकर हुमायूं अमरकोट के राजा बीरसाल के राज्य में पहुंचा, लेकिन तब तक वो अपना राजपाट सब कुछ गंवा चुका था। अमरकोट में ही हमीदा बेगम ने अकबर को जन्म दिया। इस तरीके से 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर जब 14 वर्ष के थे तो 1556 ईस्वी में उनके पिता लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 14 वर्ष की अवस्था में अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के संरक्षण में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। ध्यान रहे 14 फरवरी को हम आपको पहले वाली वीडियो के थ्रू आपको याद होगा 14 फरवरी को ही बाबर का जन्म हुआ था और यहाँ 14 फरवरी को ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ है। जी हाँ, 14 फेब जिसको हम वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वही 14 फरवरी को अकबर महान का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक उसके लिए एक चुनौती बन गया। कब? जब दिल्ली मोहम्मद आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू ने अपने कब्जे में कर ली। यही टाइम था पानीपत के युद्ध का। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान ने अपने साहस और शौर्य का परिचय देते हुए मुगलों को भारत में स्थायित्व प्रदान किया। अकबर के शासनकाल में जो घटनाएं हुई उनको लर्न करने की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ तैयार की है। आप टाइम पीरियड देखिए, 1556 + 4 अर्थात 1560। 1560 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? बैरम खां का पतन हुआ और प्रदा प्रथा जो है वो प्रारंभ हो गई। उसके बाद फिर 60 + 4 64 जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर जो हिंदुओं से वसूल किया जाता था, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब 64 + 4 68 में क्या हुआ था? चित्तौड़ की विजय। अब फिर 68 में 4 प्लस कीजिए 72 में गुजरात विजय के पश्चात यानी कि 1571 में गुजरात को जीत लिया था अकबर ने और उसने पहली बार समुंदर को देखा था। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है कि अकबर ने समुंदर को पहली बार कब देखा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। अकबर ने गुजरात विजय के समय समुंदर को पहली बार देखा था। तो यहाँ पे 68 + 4 72 और 72 में क्या हुआ था? गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। बुलंद दरवाजा, अगर हम इस दरवाजे की विशेषताएं आपको बताएं तो बुलंद दरवाजे तक पहुंचने के लिए 54 सीढ़ियां हैं और ये दरवाजा एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। इस दरवाजे की जो ऊंचाई है वो है 176 फीट और चौड़ाई है 35 फीट। फिर 72 में 4 प्लस कीजिए और 1576 जहां पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। घाटी का युद्ध इतिहास में अपना एक अलग ही स्वरूप लिए हुए है। हल्दी घाटी राजस्थान की 2 पहाड़ियों के बीच में एक पतली सी घाटी है जिसकी जो मिट्टी है वो हल्दी के रंग के जैसी है, तो इसी वजह से इसको हल्दी घाटी कहा जाता है।
हल्दी घाटी के बारे में विशेष बात यह है कि ये युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला। 4 घंटों में ही 400 साल का इतिहास तय हो गया था। इस युद्ध से जुड़ी हुई एक और रोचक घटना है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। चेतक जो है बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा माना जाता था और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा करने के लिए 25 फीट गहरे दरिया से वो कूद गया था। तो हल्दी घाटी में बुरी तरह से घायल होने पर महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा और लास्ट में युद्ध स्थल के पास ही चेतक घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। आज भी चेतक की वहां पे समाधि बनी हुई है। अगर हम अकबर की महानता की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में उनका बोलबाला था ही, साथ ही कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका अहम रोल है। अकबर के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, जैसे शाहजहां को अगर ताजमहल के लिए याद किया जाता है तो अकबर को याद किया जाता है पंचमहल के लिए। अगर शाहजहां को दिल्ली के लाल किले के लिए याद किया जाता है तो अकबर को याद किया जाता है आगरा के लाल किले के लिए। अकबर भले ही अपने कम उम्र में राज्याभिषेक होने के कारण या राजनीतिक दायित्व पढ़ने के कारण पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसका ज्ञान इतना था, चाहे वो धार्मिक मामले हैं या राजनीतिक मामले हैं। बकायदा उसके दरबार में 9 रत्नों की एक टीम रहती थी। जीके में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है ये क्वेश्चन कि जो अकबर है उनके 9 रत्न कौन से थे, तो उनको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक हमने तैयार की है। बात बात हकीम फैजी मांगे 2 प्याज। हम लर्न कर सकते हैं बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल और भगवान दास, अब्दुल रहीम, तानसेन, हकीम, मुल्ला, फैजी, मान सिंह और 2 प्याजा। अकबर को महान कहने के पीछे एक कारण और है, वो है उनकी सार्वभौमिक धार्मिक नीति। उन्होंने जो सुलह कुल की नीति अपनाई है, उस सुलह कुल की नीति की वजह से एक धर्म उन्होंने प्रचारित किया और उस धर्म का नाम था दीने इलाही। 1582 में इस धर्म को शुरू किया गया। बकायदा फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, प्रार्थना भवन बनवाया गया था और इस इबादत खाने में धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया। इबादत खाने को धर्म संसद बना दिया था अकबर ने। अकबर ही वो महान शासक था जिस स्वर्ण मंदिर को आज हम देखने के लिए लालायित रहते हैं। उसी स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए अकबर ने गुरु रामदास को 1577 ईस्वी में 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। बाद में यहीं अमृतसर नगर बसाया गया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। बच्चों, वैसे तो मुगल साम्राज्य इतना विस्तृत है जिसको हम एक छोटी सी वीडियो में समेट नहीं सकते, तो अगला फिर वीडियो इसके लिए तैयार करेंगे जिसमें मुगल साम्राज्य की विस्तृत जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक